हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम जीएसटी और अकाउंट से रिलेटेड एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं अकाउंट किसे कहते हैं। एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ आर बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम एट वन प्लेस। किसी भी आदमी के बारे में या किसी आइटम के बारे में सारी चीज़ें एक जगह लिख दी जाए तो वह खाता कहलाता है। अब उसके बाद हम जानते हैं कैपिटल। कैपिटल वो होती है जो कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। द अमाउंट इंटरेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, जो कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है, उसे कैपिटल कहते हैं। उसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग यानी कैश और गुड्स विड्रॉ बाय द ओनर फॉर इट इज पर्सनल यूज और फॉर एनी प्राइवेट पेमेंट। जब किसी बिजनेस में उसका ओनर कोई भी सामान या कैश का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज या कोई अपनी प्राइवेट पेमेंट करता है तो उसे हम ड्राइंग के तहत जानते हैं। अगली है लाइबिलिटी। द अमाउंट विच द फर्म्स ओन्स एट आउटसाइडर। लाइबिलिटी बेसिकली वो होती है जो हम क्रिएट करते हैं किसी बिजनेस को चलाने के लिए। बाहर से जो भी पैसा आता है, माल आता है, उसको हम लाइबिलिटी के अंदर लेते हैं। एग्जांपल जैसे बिजनेस लोन, जैसे हम किसी बिजनेस को रन करने के लिए कोई लोन वगैरह लेते हैं तो वो हमारे लाइबिलिटी हो गए। क्रेडिटर, जब भी हम किसी बिजनेस को चलाने के लिए कोई माल या वस्तु खरीदते हैं जो कि हम आगे बेचेंगे, तो जिस व्यक्ति से हम जो माल खरीदते हैं उसे क्रेडिटर बोलते हैं, तो ये भी हमारी एक लाइबिलिटी है। अनपेड अनपेड वेजेस, जो किसी बिजनेस के रिलेटेड मजदूरी जो होती है वो भी लाइबिलिटी के अंदर आती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लाइबिलिटी के अंदर आता है। तो इसमें क्रेडिटर आया, क्रेडिटर जिससे हम माल परचेज करते हैं तो वो क्रेडिटर के अंदर आएगा, या किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से हम लोन लेते हैं तो वो भी क्रेडिटर के अंदर आएगा। डेबिटर, जब हम किसी व्यक्ति को कोई माल बेचते हैं या कोई सर्विस देते हैं तो वो हमारा डेटर हो गया। या कोई किसी को लोन देते हैं तो वो भी डेटर के अंतर्गत आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो बैंक द्वारा करंट अकाउंट में लिमिट दी जाती है। जैसे अगर हमारे बैंक की 50,000 की लिमिट है, तो अगर हमारे बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपये हैं तो हम किसी व्यक्ति किसी को 60,000 का चेक दे सकते हैं, क्योंकि बैंक ने हमें लिमिट दे रखी है 50,000 रुपये यूज करने की। आगे आते हैं एसेट। एसेट वो होता है जो कोई बिजनेस के लिए, जिसे हम सेल नहीं करते, बिजनेस चलाने के लिए यूज करते हैं। एनीथिंग विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस इंक्लूडिंग बट नॉट सेल दिस गुड। जिस गुड को हम खरीदते तो हैं लेकिन बेचते नहीं, बल्कि वो बिजनेस के लिए यूज होता है, उसे एसेट कहते हैं। एसेट वो होगा जो वैल्यूबल हो, जिसका एक अमाउंट निर्धारित हो। ओन बाई बिजनेस, जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा हो। कैन बी मेथड इन मनी, जो कि कभी भी पैसों में तब्दील किया जा सके, वो एसेट के तहत आएगा। एसेट दो प्रकार का होता है, करंट और नॉन करंट। करंट एसेट में डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक आदि करंट स्टॉक करंट में आते हैं। नॉन करंट एसेट में बिल्डिंग आ गई, फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल, ये सब नॉन करंट में आते हैं। नॉन करंट एसेट भी दो प्रकार का होता है, एक टेंजिबल एसेट और एक इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में बिल्डिंग, कंप्यूटर, मशीनरी आदि, और इंटेंजिबल एसेट में पेटेंट हो गया, जैसे किसी चीज़ को हम पेटेंट कराते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर आदि इंटेंजिबल एसेट के तौर पे आते हैं। धन्यवाद।